हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कुंडली में कुछ एनर्जीज को उस तरह क्यों दिखाया जाता है जैसे दिखाया जाता है, और उनका मतलब क्या है, और क्या सच में ग्रहों को उसी तरह डिफाइन किया गया है जैसे शास्त्रों और श्लोकों में है, या इसके कोई और गहरे मायने हैं। और क्या हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रह ज़ोडियाक में कैसे प्लेस्ड है और उनका ताल्लुक श्लोकों में दी गई उनकी तस्वीर से, उनके प्लेसमेंट के बारे में बताई गई बातों से, उनकी खूबियों से कैसे है। तो सबसे पहले एक आम तौर पर हमें बताया जाता है कि सूरज रूह की नुमाइंदगी करता है और चांद जज्बात की, मन की, दिमाग की और दिल की भी। वीनस रिश्ते हैं, लगाव है, प्यार और मोहब्बत है, ये सब हमारी नफसानी ख्वाहिशें हैं। जुपिटर हिकमत है और आगे। तो जब आप ग्रहों के ज़ोडियाक में प्लेसमेंट को देखते हैं तो क्या इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है। मिसाल के तौर पर सूरज हमारे सौर मंडल में सबसे अंदरूनी है, तो सूरज सौर मंडल का केंद्र है और सारे ग्रह उसके बाद आते हैं। तो अगर सूरज केंद्र है तो रूह केंद्र है, फिर उसके बाद बाकी सब ग्रह आते हैं। मतलब रूह का सफर हमारी वजूद की केंद्रीय चीज है, और सूरज उन सब चीजों की नुमाइंदगी करता है जो हमारी रूह को वो खुशी देगी जहां हमारी रूह चमकेगी। और इसीलिए आपकी कुंडली में सूरज का प्लेसमेंट बहुत बहुत जरूरी है। ये बताता है कि अगर आप उस भाव के मामलों में सेवा करते हैं तो आप उठ सकते हैं, आप चमक सकते हैं, और आप वो सफर इख्तियार करके रूह के सफर में मदद कर सकते हैं। और इसलिए कुंडली में सूरज की पोजीशन बहुत जरूरी है, और अक्सर उतनी तवज्जो और अहमियत नहीं दी जाती जितनी सूरज की पोजीशन को और वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसे देनी चाहिए। तो कुंडली में सूरज का रिप्रेजेंटेशन या प्लेसमेंट बहुत ही अहम है। देखिए आपकी कुंडली में सूरज किधर प्लेस्ड है, और उस भाव और उस मामले की दिशा में सेवा करने की कोशिश कीजिए, और रूह का सफर आखिरकार आपको उसी तरफ ले जाएगा। अब सूरज के बाद जो पहला ग्रह आता है वो कौन सा है। सूरज के बाद जो पहला ग्रह आता है और जिसे सबसे अंदरूनी ग्रह भी कहा जाता है वो है बुध। बुध सूरज के बाद क्यों आता है जो दिल और रूह की नुमाइंदगी करता है। वजह ये है कि बुध क्या है। बुध अपनी मिथुन राशि की एनर्जी के जरिए कम्युनिकेशन और हाथ पैर के इस्तेमाल, अपने जिस्म के अंगों के इस्तेमाल को दिखाता है, और मार्केटिंग को भी दर्शाता है, कम्युनिकेशन और लोगों तक पहुंचने का तरीका बताता है, और ये मेहनत के तीसरे भाव को भी दिखाता है। तीसरा भाव मेहनत और कम्युनिकेशन का है, और जहां आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी, हाथों का इस्तेमाल, अपने अंगों का इस्तेमाल, यही मिथुन राशि की एनर्जी है। लेकिन मिथुन बुध की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है। बुध कहां पर एक्सल्टेड होता है? कन्या में। और अगर बुध कन्या में अपनी ही राशि में एक्सल्टेड होता है और ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो बुध किस भाव को दर्शाता है, या कन्या सूरज से किस भाव को दर्शाती है? सूरज सिंह राशि का मालिक है, और सिंह के बाद अगली राशि कन्या है जो बुध की राशि है। बुध सबसे अंदरूनी ग्रह भी है, या दूसरा ग्रह है, या सौर मंडल में सूरज के बाद पहला ग्रह है। तो इसका कुंडली और राशि चक्र में बहुत गहरा मतलब है। राशि चक्र में बुध को कन्या दर्शाती है जो सिंह से दूसरी राशि है। और कन्या का क्या मतलब है, या वो क्या दर्शाती है? कन्या आपकी एनालिटिकल एबिलिटी के इस्तेमाल को दिखाती है, आपके एनालिसिस और अक्ल बुद्धि के इस्तेमाल को। बुध को बुध कहा जाता है, यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना। मतलब रूह का सफर सही एनालिसिस, सही गहराई से समझने, जिज्ञासा के इस्तेमाल, ये सवाल करने के जरिए तय होगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत, और अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कन्या सेवा भी दिखाती है। कन्या छठे भाव को, भृगु भाव को भी दिखाती है, और इसका मतलब है कि रूह के सबसे करीब सेवा है। आपका एनालिसिस, आपकी अक्ल, आपकी मेहनत और कोशिश, और आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, ये सब आपको सेवा करने के लिए दिए गए हैं। और इसीलिए बुध वो ग्रह है जो सूरज से कभी भी एक राशि से ज्यादा दूर नहीं जाता।
आप किसी भी कुंडली में कभी नहीं पाएंगे कि बुध सूरज से 2 या 3 राशियां दूर हो। ये ज्यादातर या तो सूरज के साथ वाली राशि में होगा या उससे पहले या बाद वाली एक राशि में जहां कुंडली में सूरज प्लेस्ड है। इसका मतलब है कि रूह के सबसे करीब सेवा है। लेकिन आपको सेवा करनी है सही एनालिसिस के साथ, सही गहराई में उतरकर, बुद्धि, अक्ल का इस्तेमाल करते हुए, ये जानते हुए कि कहाँ सेवा करनी है और कैसे सेवा करनी है। अगर आप नहीं जानते किसकी सेवा करनी है तो ये एक मसला है। शनि और मंगल छठे भाव के कारक है और इसलिए ये दोनों लग्न को भी दिखाते हैं और ये भी कि आपकी सेवा कहाँ होनी चाहिए। क्योंकि शनि सेवा का ग्रह है तो सेवा रूह के लिए निहायत जरूरी है। और किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई होती है, तो सेवा रूह की कमाई है। सिंह से दूसरा भाव होने के नाते कन्या का मतलब है कि आपकी रूह की कमाई और उसकी बचत है सेवा। और सेवा करना अपने हाथों से, अपनी अक्ल से, कम्युनिकेशन के जरिए, लोगों तक पहुंचकर, और सेवा की भावना को रूह के मकसद के तौर पर कभी नहीं छोड़ना। और इसीलिए बुध सिंह से दूसरी राशि है और राशि चक्र में, सौर मंडल में भी सूरज के सबसे करीब है। और कुंडली में बुध सूरज से कभी एक राशि से ज्यादा दूर नहीं होगा। इतना अहम है बुध की सेवा से जुड़ी एनर्जी। लेकिन ये सब बौद्धिक तौर पर करो, अपने एनालिसिस का इस्तेमाल करो और इस उधेड़ बुन में मत पड़ो कि किसकी सेवा करूं किसकी नहीं। लगन से सेवा करो और सही लोगों की पहचान करो जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, जिन तक आपको पहुंचना है। और इसीलिए बुध कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। अब बुध के बाद सौर मंडल में कौन सा ग्रह आता है? तो बुध की प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्विस से जुड़ी एनर्जी के बाद आती है वीनस की एनर्जी। वीनस सूरज से तीसरी राशि तुला पर हुकूमत करती है और लग्न से दूसरी राशि वृषभ पर भी, और इसलिए इन दोनों एनर्जीज को दर्शाती है। वृषभ पैसे, बचत, कमाई और दुनियावी चीजों की राशि है। लेकिन वृषभ खाने को भी दिखाता है, वृषभ उसूलों को भी दिखाता है, वृषभ उन वैल्यूज को भी दिखाता है जिनके साथ आप पैदा हुए हैं और जो आपको विरासत में मिली है। लेकिन वृषभ वीनस की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। वीनस की मूल त्रिकोण राशि क्या है? वीनस की मूल त्रिकोण राशि तुला है और तुला सिंह राशि से तीसरा भाव है और वीनस सूरज से तीसरे नंबर पर है। सूरज, बुध, वीनस। तो इसका मतलब है कि आपकी कोशिश, क्योंकि तीसरा भाव कोशिश को भी दिखाता है, वो कोशिश पैसे पर नहीं होनी चाहिए जो वृषभ दिखाता है, बल्कि रिश्तों पर, सातवें भाव या तुला की एनर्जी पर होनी चाहिए। सातवां भाव या तुला राशि की एनर्जी पार्टनरशिप, टीम वर्क, दूसरों के साथ काम करना, अपने जीवन साथी के साथ काम करना और गृहस्थ आश्रम को भी दिखाती है। मतलब तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, तुम्हें लोगों के साथ काम करना सीखना होगा, तुम्हें पार्टनरशिप करनी सीखनी होगी, तुम्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। तुम्हारा काम होना चाहिए रूह की दिशा में काम करना और रूह को रिश्ते बनाकर, ये जानकर कि दूसरों के साथ कैसे काम करना है, दूसरों के साथ काम करना सीखना और उन रिश्तों को बनाना, उन पार्टनरशिप को बनाना और सेवा करना, उसके जरिए कमाई करने में मदद करना। रिश्तों के जरिए, सेवा के जरिए, दूसरों के साथ काम करने के जरिए ही रूह की कमाई होती है, सेवा और प्यार और मोहब्बत के जरिए। वीनस आपका प्यार भी है जो आपको पसंद है, तो जो आपको पसंद है वो होना चाहिए दूसरों की सेवा करना। अब सातवां भाव बिजनेस का भी है, तो रूह का बिजनेस है प्यार और मोहब्बत और रिश्ते, और उन रिश्तों के जरिए ही तुम्हारी कमाई है सेवा के जरिए। और इसीलिए वीनस सिंह से तीसरी राशि या तीसरा ग्रह है और ये पार्टनरशिप, रिश्ते, दूसरों के साथ काम करना और टीम वर्क को दर्शाता है। मतलब तुम कोई टापू नहीं हो, तुम अकेले इस दुनिया में नहीं आए। रिश्तों के जरिए, वचनबद्धता के जरिए, प्यार से, मोहब्बत से दूसरों की सेवा करना अहम है। अब चौथा ग्रह कौन सा है? लाइन में चौथा ग्रह चांद है। धरती को कुंडली के हिस्से के तौर पर या राशि चक्र का हिस्सा नहीं गिना जाता, क्योंकि धरती से आप बाकी सबको देख रहे होते हैं और इन अंदरूनी ग्रहों के बाद धरती के सबसे करीब चांद है। चांद धरती का चक्कर लगाता है, चांद माँ की एनर्जी को दिखाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, एक औरत बच्चे को जन्म देती है
और वो औरत ही रहती है। माँ उस दिन पैदा होती है जिस दिन बच्चा इस दुनिया में आता है। तो माँ का जन्म बच्चे के जन्म के साथ ही होता है। सिर्फ जब औरत बच्चे को जन्म देती है तब एक माँ भी पैदा होती है। और इसलिए माँ का प्यार, सहारा देना, देखभाल करना, पालन पोषण करना, ये रूह के सबसे करीब है। ये आपके सबसे करीब है जिसे धरती दर्शाती है। तो दूसरों की देखभाल करना, प्यार और मोहब्बत से उनका ख्याल रखना, पालन पोषण करना, ये वो चीजें हैं जो दिमाग और दिल दोनों से जुड़ी है। और इसीलिए चांद धरती के सबसे करीब है, क्योंकि आप धरती पर हैं। तो चांद आपके सबसे करीब है। मतलब प्यार, मोहब्बत, सहारा और दूसरों का पालन पोषण करना आपको फितरतन आना चाहिए। और ये आपके लिए सबसे अहम है। और इसे सही जज्बात के साथ करो। इसे चीजें हासिल करने के जज्बात से मत करो, मालियात के चक्कर में मत करो। इसे सेवा के जज्बात से करो, पालन पोषण या सहारा देने के जज्बात से करो। और इसीलिए राहु और केतु चांद के उत्तर और दक्षिण नोड है। राहु दिमाग को दिखाता है और केतु दिल को दिखाता है। दिल क्या है? दिल उस चीज के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहता है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप परवाह करते हैं या जिस पर आप यकीन रखते हैं। और इसलिए केतु इनकार का ग्रह भी है। केतु चाहता है कि आप दूसरों के लिए करो। केतु चाहता है कि आप दूसरों के लिए करो और उसके जरिए रूह की बुलंदी हासिल करो। जबकि राहु दिमाग है जो उन सब चीजों पर फोकस करता है जो मालियात से जुड़ी है। और इसलिए चांद का प्लेसमेंट जो धरती के सबसे करीब है और लाइन में चौथा है, कहता है कि चांद चौथी राशि कर्क पर भी हुकूमत करता है। अगर आप सूरज, बुध, वीनस और फिर चांद को गिने जो सौर मंडल में ग्रहों की जो सजावट है उस लाइन में आता है, तो चांद सूरज से चौथे नंबर पर है। चांद मालियात की प्रवृत्ति को भी दिखाता है, लेकिन आपके जज्बात को भी। तो दिमाग और दिल के लिए चुनौती ये है कि आप रूह के सफर पर फोकस करो, दूसरों का पालन पोषण और सहारा देने और उनकी देखभाल करने पर फोकस करो, और दुनियावी चीजों के पीछे मत भागो, और राहु को केतु पर जीत हासिल न करने दो। केतु आपके वजूद का बुलंद रूप है, राहु आपके वजूद का छोटा या कमतर रूप है। तो राहु को जीतने मत दो। बेहतर है कि तुम केतु के साथ रहो। लेकिन चांद कहाँ एक्सल्टेड होता है? चांद वृषभ में एक्सल्टेड होता है, और वृषभ दूसरा भाव है। दूसरा भाव आपके उसूलों को, आपकी वैल्यूज को भी दिखाता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें जज्बात के साथ सेवा करनी है, लेकिन सही उसूलों के साथ भी। उसूलों वाली जिंदगी जियो। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल सही उसूलों और वैल्यूज में लगा रहना चाहिए, बदलते हुए मालियात में नहीं। और इसीलिए राहु को तुम पर हावी मत होने दो। दूसरे भाव का मतलब खाना भी है, और अगर इसका मतलब खाना है तो दूसरों को खाना खिलाना सबसे बड़ी या सबसे ऊंची सेवा है जो तुम कर सकते हो। तो अगर कन्या सिंह से दूसरा भाव होने के नाते सेवा के भाव को दिखाती है, तो चांद का उसूलों और खाने की नुमाइंदगी करते हुए वृषभ में एक्सल्टेड होने का मतलब है कि तुम्हें सेवा करनी है। और दूसरों की सबसे अच्छी सेवा ये है कि पहले उन्हें खाना खिलाओ, कोई भूखा न रहे। पहले जब किसी को भूख न रहे, उसका पेट भर जाए, तब तुम उसकी जिंदगी के दूसरे मसलों को देखो। तो पहले उनके गुजारे को देखो, पहले उनके वजूद को देखो। अगर किसी के वजूद पर संकट है तो उसे खाना खिलाओ, फिर उसकी परवरिश करो, फिर उसे तरक्की करने में मदद करो। और इसीलिए चांद रूह की कमाई को दिखाता है। दूसरा भाव बचत और कमाई का भी है। चांद का वृषभ में एक्सल्टेड होना मतलब रूह की कमाई आएगी इस बात से कि दिमाग कैसे फोकस है, दूसरों की सेवा करने के जरिए, उसूलों और वैल्यूज के जरिए, और दूसरों को खाना खिलाने के जरिए। तो मुंह को खाना खिलाना और रूह को खाना खिलाना दोनों साथ साथ चलते हैं, और लोगों को जिंदगी की दूसरी दिशाओं में तरक्की करने में मदद करना, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनकी रूह और उनके पेट दोनों भरे हुए हैं। चांद माँ को भी दिखाता है। माँ भी कुर्बानी की मिसाल है, और इसलिए रूह के सफर के लिए कुछ भी कुर्बान कर दो, हर चीज कुर्बान कर दो। अगर तुम मालियात के पीछे भागोगे, अगर तुम नफसानी लज्जतों के पीछे भागोगे, और अगर तुम अपने उसूलों और वैल्यूज के मुताबिक और दूसरों की सेवा करने के लिए उन नफसानी लज्जतों को कुर्बान करने को तैयार नहीं हो,
यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी कुर्बान करने को तैयार नहीं हो, तो सही कुर्बानियां दो। रूह के बड़े मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार रहो। फिर धरती के बाद मंगल आता है। अब मंगल क्या है? मंगल लग्न है। ये सिर भी है, सोचने की ताकत भी। लेकिन मंगल गोल ओरिएंटेशन को भी दिखाता है। एक गोल रखना और उस गोल के पीछे भागना, जोरदार तरीके से और बड़े हठी, बड़े व्यवहारिक अंदाज में अपने गोल को पाना। इसका मतलब है मंगली एनर्जी का इस्तेमाल करो अपने गोल के पीछे भागने में। अब दिलचस्प बात यह है कि मंगल धरती के दूसरी तरफ है। ये एक बाहरी ग्रह है, अंदरूनी नहीं। इसका मतलब गोल ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। अपने गोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मालियात के चक्कर में कुर्बान नहीं किया जा सकता, बल्कि ये अंदरूनी ग्रहों के दायरे में होना चाहिए। अंदरूनी ग्रह क्या दिखाते हैं? अंदरूनी ग्रह सेवा, वचनबद्धता, रिश्ते, टीम वर्क, दूसरों के साथ काम करना सीखना, सेवा करना और उसके जरिए रूह की कमाई हासिल करना दिखाते हैं। और इसलिए मंगल बाहरी ग्रह होने के नाते गोल ओरिएंटेशन को अलग करता है, व्यवहारिक चीजों की तरफ, मालियाती चीजों की तरफ और ज्यादा आपके कर्म, आपकी मंगली एनर्जी की तरफ। मंगल की एनर्जी उसकी मूल त्रिकोण राशि मेष से दिखाई जाती है। सूरज मेष में एक्सल्टेड होता है, जिसका मतलब है कि तुम मंगली एनर्जी का इस्तेमाल करो रूह को सचमुच बुलंद करने के लिए। मतलब लगातार रूह के गोल के पीछे भागो और मालियाती चीजों की तरफ वाले गोल ओरिएंटेशन को, जो मंगल की दूसरी तरफ है, मंगल के अंदरूनी हिस्से में दखल न देने दो, जो प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, वचनबद्धता, सेवा और सेवा के जरिए कमाई के बारे में है। मंगल के दूसरी तरफ बृहस्पति और शनि है। तो मंगल गोल ओरिएंटेशन को, लड़ने की काबिलियत को दिखाता है, रूह के सफर के लिए लड़ना, लेकिन मालियात के पीछे नहीं भागना। और इसीलिए बृहस्पति मंगल के बाद आता है, क्योंकि बृहस्पति नेकी और फयाजी का ग्रह है। बृहस्पति आपको सब कुछ देता है। बृहस्पति, और इसीलिए हम बृहस्पति से प्यार करते हैं। हर कोई बृहस्पति से प्यार करता है क्योंकि बृहस्पति खुशहाली का ग्रह है। वीनस उसमें इजाफा करता है जो बृहस्पति आपको देगा, लेकिन बृहस्पति फैलाता है, बढ़ाता है। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है तो खुशहाली नहीं आएगी आपके पास। बेहतर जीवन शैली, जिंदगी की बेहतर क्वालिटी, बेहतर खुशी, इनकी ज्यादा बहुतायत, फरागत, ये सब मंगल के बाद आते हैं। और सारे अंदरूनी ग्रह सेवा, प्राप्ति के बारे में है। बृहस्पति मंगल के बाद आता है। इसलिए मंगल के जरिए फोकस, गोल ओरिएंटेशन अंदरूनी ग्रहों की एनर्जी की तरफ होना चाहिए, जो सब सेवा, वचनबद्धता और टीम वर्क के बारे में है। अब बृहस्पति क्या दिखाता है? खुशहाली, फरागत के अलावा जिंदगी की सारी अच्छी चीजें जो जिंदगी आपको दे सकती है, वो सब बृहस्पति दिखाता है। लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि क्या है? ये धनु है। धनु सिंह से कितनी राशियां दूर है? ये 5 राशियां दूर है। किसी भाव से 5वां भाव लाभ का भी भाव होता है। लेकिन धनु में धर्म की एनर्जी भी है। मंगल की राशि मेष भी सिंह से 9वें स्थान पर है। तो ये दोनों मिलकर मंगल की राशि मेष का सिंह से 9वां होना भी धर्म को दिखाता है, अपना फर्ज निभाना। धनु लग्न से भी 9वीं राशि है और सूरज से 5वीं भी, जिसका मतलब लाभ भी है। रूह के लाभ तुम्हें मिलेंगे अपना फर्ज निभाने से, अपना धर्म निभाने से। अपने फर्ज से भागने से नहीं, अपने धर्म से भागने से नहीं। यही तुम्हें रूह की खुशहाली भी दिलाएगा। तो दुनिया की खुशहाली और रूह की खुशहाली के बीच फर्क करने वाली लकीर वो एनर्जी है जो बृहस्पति दिखाता है। इसलिए बृहस्पति मीन को भी दिखाता है, जो आखिरी राशि है, जिस राशि के बाद तुम मोक्ष को प्राप्त करते हो, या जो राशि तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाने की कगार पर है, या अगर मोक्ष नहीं तो ऊंचे मकाम तक। रूह की बुलंदी मीन राशि की एनर्जी के बाद आती है और इसलिए बृहस्पति मंगल की एनर्जी के बाद उठता है। मतलब उस हिकमत का इस्तेमाल करो जो मालियाती चीजों के बीच फर्क करने वाली लकीर खींचे, जो बृहस्पति अपनी फरागत, अपनी नेक बख्शिश वाली तबीयत के जरिए देता है। दूसरी तरफ तुम्हें इतनी हिकमत दी गई है कि उस फरागत के पीछे मत भागो जो बृहस्पति का वादा है,
जो तुम्हें मिलेगी अगर तुम्हारा बृहस्पति अच्छा है, लेकिन हिकमत के जरिए। 9वें भाव का रूहानी पहलू, जो धार्मिक पहलू है, धर्म, फर्ज वाला पहलू, तुम्हें मजबूर करता है या कहता है कि पहले अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारा फर्ज या तुम्हारा धर्म होना चाहिए रूह को बुलंद करना और हर किसी के लिए नेक बनकर, फैयाज बनकर। जब तक तुम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी दोस्ती में और अपने पड़ोस में हर किसी के लिए नेक नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा धर्म या तुम्हारी रूह अपना फर्ज नहीं निभा सकती। रूह का फर्ज है हर किसी के लिए नेक इंसान बनना। तुम जितने ज्यादा हर किसी के लिए नेक बनोगे, उतनी ही ज्यादा रूह की बुलंदी तुम्हें धनु राशि की एनर्जी के जरिए मिलेगी, जो बृहस्पति के जरिए उस पाक एनर्जी से जुड़ी है। तो धर्म और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। 9वां भाव, जो लाभ, किस्मत और भाग्य का सबसे बड़ा भाव है, इसका मतलब है तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे कर्मों का भाग्य तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से मिलेगा। तो किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे जब तुम अपना फर्ज निभाओगे और तुम अपना धर्म निभाओगे, जिसे धनु राशि की एनर्जी दिखाती है, जिसे बृहस्पति दिखाता है, जो मंगल के बाद अगला ग्रह है। लेकिन अगर तुम सूरज से गिनो तो बृहस्पति कौन से नंबर पर है? तुम्हारे पास सूरज है, बुध, वीनस, फिर चांद जो धरती के सबसे करीब है, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। तो बृहस्पति सूरज से लाइन में 6ठे नंबर पर है। सौर मंडल में बृहस्पति 6ठी ग्रह ऊर्जा है या 6ठा खगोलीय पिंड है। 6ठी राशि क्या है? वो है कन्या, और कन्या रूह की कमाई है। और इसलिए बृहस्पति अपनी असली शक्ल में सूरज से 6ठा होने के नाते, ठीक वैसे ही जैसे कन्या मेष से या लग्न से 6ठी है, बृहस्पति का सौर मंडल में सूरज से 6ठे नंबर पर होने का मतलब है कि बृहस्पति की मुख्य एनर्जी सेवा करना है और तुम्हें सेवा करनी है। तुम्हारा धर्म है सेवा करना। सेवा के बिना किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे, मोक्ष तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। हिकमत की नुमाइंदगी करते हुए तुम उसका इस्तेमाल करो, न कि मालियात के पीछे भागने के लिए, बल्कि रूह के सफर के पीछे भागने और दूसरों की सेवा करने के लिए। लेकिन बृहस्पति विस्तार को भी दिखाता है, जिसका मतलब है तुम्हारा दिल जितना बड़ा होगा। और ध्यान रखो, बृहस्पति कर्क में एक्सिल्टेड होता है। कर्क पर चांद की हुकूमत है। चांद दिमाग और दिल दोनों को दिखाता है, और इसलिए तुम्हारा दिल जितना बड़ा होगा, बृहस्पति की एनर्जी उतनी ही ऊंची और अच्छी होगी। बड़ा दिल रखो, दूसरों को माफ कर दो, दूसरों के लिए और ज्यादा नेक बनो, अपनी खुशहाली और अपनी फरागत दूसरों के साथ बांटो। और इसीलिए बृहस्पति फरागत और खुशहाली को दिखाता है। खुशहाली और फरागत जो बृहस्पति तुम्हारे लिए लाता है, या जो 9वां भाव तुम्हें देता है, किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते हैं, वो है दूसरों के साथ बांटने के लिए। और इसीलिए बृहस्पति विस्तार का ग्रह है और कर्क में एक्सिल्टेड होता है। कर्क तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल दोनों को दिखाता है, और इसीलिए ये सब एक दूसरे से कई कर्म संबंधों और कर्म के धागों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम कभी कभी भूल जाते हैं। बृहस्पति की इस बड़े दिल वाली खूबी के जरिए तुम्हें दूसरों के लिए सबसे बड़ा नेक बनने की जरूरत है। फर्ज की लाइन में, दूसरों की सेवा करने की लाइन में बड़ा दिल रखो। बृहस्पति रूह की कमाई हासिल करने के लिए सूरज से 6ठे नंबर पर है, जो सेवा के जरिए है। इसका मतलब है कि बृहस्पति के जरिए तुम्हारी हिकमत का इस्तेमाल करने और रब की दी हुई अपनी नेकी या फरागत की बहुतायत को दूसरों के साथ बांटने से रूह की कमाई आएगी। तो रब की दी हुई खुशहाली और फरागत सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। रब ने तुम्हें दूसरों के लिए एक जरिया बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। ये जान लो। अब सौर मंडल का आखिरी ग्रह, कम से कम वैदिक ज्योतिष में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो है शनि। लेकिन कर्म, फर्ज, वचनबद्धता, संगठन और ढांचे का ग्रह जो शनि है, सूरज से सबसे दूर क्यों है? इसका मतलब, और ध्यान रखो, शनि कर्म का बराबर करने वाला है। ये कर्म को दिखाता है, 10वें भाव को। इसका मतलब है कि कर्म और कर्म को बराबर करना, कर्म के कर्ज से मुक्त होना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। शनि आखिरी भाव को, आखिरी ग्रह को दिखाता है।
ये दिखाता है कि इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, केवल तभी जब तुमने पूरी तरह से वचनबद्धता दे दी है, रूह के सफर के प्रति पूरी तरह वफादार रहे हो, तभी मोक्ष तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। रूह मोक्ष के पीछे भागेगी, अपने कर्म के कर्ज से मुक्त होने के लिए, अपने कर्म को बराबर करने के लिए भागेगी, लेकिन ये उसे आसानी से नहीं मिलेगा। ये उससे सबसे दूर होगा जब तक तुम बुध, वीनस, चांद, मंगल, बृहस्पति की सारी एनर्जी को साथ नहीं ले जाते और तुम इन सारी एनर्जी का, इन सबका अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते अपना कर्म करने के लिए, अपने कर्म को उतारने के लिए, तभी मोक्ष तुम्हें मिलेगा। तो मोक्ष आखिर में मिलता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? ये मकर नहीं है, ये कुंभ है। कुंभ मीन से पहले आखिरी राशि है और मीन मोक्ष की अगली मंजिल है। तो शनि की कुंभ एनर्जी और मूल त्रिकोण राशि कहती है कि 11वां भाव समाज का भी है। समाज की सेवा करना, वचनबद्धता के जरिए, संगठित ढांचे के जरिए समाज की सेवा में लगे रहना। और किस समाज की? सबसे निचले तबके के लोग जो तुम्हारी सेवा करते हैं, सबसे नीचे के लोग, वो तुम्हारी वचनबद्धता के सबसे पहले हकदार हैं और फिर बाकी लोग। और तभी मोक्ष तुम्हें मिलेगा। तो मोक्ष आसान नहीं होगा, ये रूह से और दूर है। और ये सारी ग्रह एनर्जी बीच में रूह को उस आखिरी सफर को हासिल करने में मदद करेगी जिसे हासिल करने में शनि तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन शनि वो ग्रह भी है जो चुनौतियों, मसलों, गम को दिखाता है। इसका मतलब है कि गम, चुनौतियां और मसले तुमसे सबसे दूर रहेंगे। अगर तुम दूसरों की सेवा पर फोकस करोगे, अगर तुम अपनी रूह की कमाई पर फोकस करोगे न कि अपनी दुनियावी ख्वाहिशों पर, तो ये सारे मसले और चुनौतियां तुमसे सबसे दूर रहेंगी। और ये सब चुनौतियां, मसले, वो केवल मोक्ष पाने में, अगली मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसीलिए शनि सौर मंडल में आखिरी ग्रह ऊर्जा है। ये मोक्ष की तरफ आखिरी कदम को दिखाता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि सारे मसले, चुनौतियां, वो सब तुमसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें अच्छी तरह संभालने में कामयाब हो, अगर तुम उनका सामना अच्छी तरह कर सको, बीच की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, बुध की एनालिटिकल एबिलिटी की, सेवा की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिज्ञासा की, चांद के जज्बात की, रिश्तों की जो वीनस दिखाती है, गोल ओरिएंटेशन की जो मंगल दिखाता है, या बड़े दिल वाला होना और उस हिकमत का इस्तेमाल करना जो बृहस्पति दिखाता है, तभी मोक्ष तुम्हें मिलेगा। और शनि इसलिए मोक्ष का दरवाजा खोलेगा जब तुम्हारा कर्म का सफर इस सारी कमाई और रूह की कमाई को इकट्ठा करने से होकर गुजर जाएगा। और इसलिए हर एक ग्रह ऊर्जा ये दर्शाती है कि उन्हें सौर मंडल में एक खास तरतीब से क्यों रखा गया है, जिस पर तुम अक्सर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर तुम इस लाइन पर गौर करो कि ग्रहों को सूरज से एक खास तरतीब में क्यों रखा गया है और वो क्या दर्शाते हैं, आखिरकार शनि तक, जो कर्म को बराबर करने वाला है और मोक्ष की तरफ अगला कदम है, तभी तुम सच में इन सब ग्रहों की एनर्जी को अच्छी तरह समझ और इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में झांको, देखो कि सूरज कहाँ प्लेस्ड है, ये ग्रह ऊर्जाएं कहाँ प्लेस्ड है, ये सब क्या दर्शाती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया और जैसा श्लोकों में बताया गया है। और इसलिए अपनी कुंडली में गहराई से उतरो, उन्हें अच्छी तरह समझो कि तुम्हारे छठे भाव की एनर्जी क्या दर्शाती है, वो तुम्हें किस दिशा में सेवा करने में मदद कर रही है। तुम्हारे दूसरे भाव की एनर्जी का क्या मतलब है, तुम कैसे कमाई और बचत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में, गरीबों को खाना खिलाने में करते हो। तुम कैसे बृहस्पति की एनर्जी का इस्तेमाल अपनी खुशहाली और फरागत दूसरों के साथ बांटने में करते हो। तुम कैसे अपनी वीनस एनर्जी का इस्तेमाल रिश्ते बनाने, रिश्ते निभाने और दूसरों की मदद करने में और रूह के सफर की दिशा में कोशिश करने में करते हो, न कि दुनियावी सफरों में। और उसके जरिए अपनी रूहानी बुलंदी, रूह की बुलंदी को प्राप्त करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान आपसे रुखसत होता हूँ। नमस्कार।